आज तरुण शर्मा फिर से आया है कॉम्प्लेक्स में। ये वही कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैंने हमेशा गंदगी दिखाई है और हमारे साथ भारत खन्ना जी ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमेशा ही हेल्प करी। इनके छोटे भाई हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी है तरुण खन्ना, वो हमेशा ऑन द स्पॉट पे रहे और उन्होंने हमेशा रिजल्ट हमेशा कहा है। उन्होंने एक फ़ोन किया, तरुण जी आप आइए, इस चीज़ तो करते हैं। तो आज हम भारत खन्ना जी से मिलेंगे जो जिनसे हमें मिला रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार तरुण जी, और बहुत अच्छा लगा आप दोबारा हमारे बीच में आए हैं। आपने पहले भी हमारे कई कॉम्प्लेक्स की बुनियादी समस्याओं को उजागर किया है और उन्हें दूर करने में भी हमारी काफ़ी मदद करी है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे बड़े भैया श्री गुरप्रीत सिंह आनंद जी, विन्नी जी, जो कि यहाँ के वाइस चेयरमैन भी हैं इस कॉम्प्लेक्स के, और हमारे सैनिक विहार गुरुद्वारे के अंदर भी एक अच्छी भूमिका में हैं, और उनके साथ उनके छोटे भैया अमन आनंद जी भी मौजूद हैं यहाँ आज। तो तरुण जी आपसे अनुरोध है कि हमारे बड़े भैया से जो भी बातें रहें एक बहुत अच्छे और नेक विचार रखेंगे वो अपने। आइए फिर गुरप्रीत सिंह आनंद जी प्लीज़। सत श्रीकाल वीर जी। सत श्रीकाल जी। सर हमारी मुलाकात आज हुई है। आपके कॉम्प्लेक्स में बहुत सी परेशानियां रही हैं और ये परेशानियां ऐसी रही है कि भाजपा का नेता होते हुए स्वच्छ भारत को लेते हुए तब भी काम नहीं हो पाए। परेशानियां रही है, शौचालय हमारे पीएम मोदी का था कि भारत में कोने कोने में रहे, लेकिन यहाँ शौचालय दीवारों पे लोड कर रहे हैं। और बात करेंगे जी, मैं करना चाहूँगा जो हमारी मेजर समस्या है वो है सफाई और कूड़े को लेके। अब मैं इसमें रोकता हूँ आपको। आपने सफाई कोरे तो लेते हैं, वार्ड नंबर 60 है ये, पहले वार्ड नंबर 66 था, वार्ड नंबर 60 हो गया है। गरम मसाला, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा गरम मसाला चपाचप लाल मिर्ची वाला हमारे वार्ड नंबर 60 में चल रहा है। सर इस वार्ड नंबर 60 का जो मसाला है वो 3 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अंजू मदन खुराना जी, अंजू मदन खुराना के लोग कह रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस और हाथ तो नहीं, हम मदन खुराना को देख रहे हैं। आगे बढ़ूँ तो तीसरा है आपके नेता मिथिलेश पाठक। मिथिलेश पाठक को टिकट क्या मिल गई है यहाँ के, जिनको जो कांग्रेस से बेचारे छोड़ के, जानी कि कांग्रेस जो उनका घर परिवार था उनको छोड़ के आप में घुसे, तो उनको भैया ठेंगा मिल गया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे सपने में काउंसलर मैं बन चुका हूँ, बस मुझे टिकट लेनी है। तो वो भैया ये तो फिर हाईकमान ने उनको ये झंडा दिला दिया। आगे बढ़ूँ, लास्ट ज्योति अग्रवाल भाजपा की। ज्योति अग्रवाल ने बहुत अच्छे काम किए अपनी साइड में, लेकिन वो नया फेस है। कहावत होती है ना सर, मोहल्ले में वही कैंडिडेट लोटर अच्छा लगता है जो हमें जानते हैं। ज्योति अग्रवाल यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत कम रही है, जानता भी कोई नहीं है, ये बहुत चीज़ है। ये तीनों मसालों में सर, ये तीनों मसालों में सबसे ऊपर है मदन खुराना, जो लोकल कैंडिडेट है और जो लोग उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। मिथिलेश पाठक ने भी काम किए हैं, उसको काम से टिकट मिली है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो बेचारे वो नज़र ही नहीं आ रहे। क्यों भैया इनको टिकट क्यों मिलती, ये भी सवाल है। तो सर ज़्यादा नहीं, कम शब्दों में और जो रियलिटी है वो दिखाओ, और आपको लोकल कैंडिडेट इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है जो आपके कामयाबी, आपके यहाँ की परेशानियों को और आने वाली परेशानियों को हमेशा दूर करेगा। देखिए मैंने क्या कहना है, आपने नंबर 1 मदन खुराना बना दिया, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अंजू मदन खुराना को आप हमेशा ही नंबर 1 पे रख रहे हो। दूसरे पे हमारी बहन जो है वो ज्योति अग्रवाल जी हैं, तो आप खुद ही बता रहे हो नंबर 1 पे तो मदन खुराना जी ही रहेंगे। तो यहाँ की जनता ने जो उनके ले रहे हैं लोकल, मैं देखिए वो लोकल ना ज़मीन से जुड़े हुए हैं और पिछले कई सालों से पॉलिटिकली भी, समाज में भी और हर जगह जो है उनका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है और लोगों की मदद कर रहे हैं अपने एरिया में विदाउट एनी पोस्ट, विदाउट एनी पोर्टफोलियो। जो मदन खुराना जी और उनकी फैमिली है वो पहले से ही समाज से जुड़ी हुई है और काफ़ी काम कर रहे हैं लोगों के लिए। आज लोकल एरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास जाता है वो और उनकी बात सुनते हैं। और देखो मिथिलेश के बारे में, पाठक जी के बारे में मैं नहीं जानता, ना मैंने उनका आज से पहले कभी नाम सुना था। हमारे यहाँ से उम्मीद थी कि या तो उनको एक गुलाटी जी हैं उनको मिलेगी टिकट, या मिलेगी रविंदर गोगिया जी को, पिंकी जी को। तो पिंकी गोगिया जी डिज़र्विंग थे, अगर आते तो वो भी काम करने वाले काफ़ी पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, शिफ्ट किया है उन्होंने आप में,
वो डिजर्विंग थे। सर मिथिलेश पाठक भी डिजर्विंग है क्योंकि लोगों को उनको पसंद आई है। देखो तो मैं आपने देखो बोला मेरा बिल्कुल सही मैं बोला। नहीं जानता उनको, जिनके बारे में मैं जानता नहीं, मैं उनके आपने बारे में बिल्कुल comment सही नहीं बोला करता। कि मिथिलेश पाठक को आप नहीं जानते, लेकिन वो उनका जो काम है ना, उनका काम है यहाँ के लोगों की जो सीवर्स है या लोगों की जो परेशानी है कॉलोनियों में, उन्होंने वो दूर की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जुदगर झोपड़ियों में भी उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन आप नहीं जानते वो रियलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप पिंकी को जानते हो, उनको नहीं जानते। ये हैरानी की बात है क्योंकि वो भी आपकी नेता है और वो भी आपके नेता है। देखिए आप कह रहे हैं उन्होंने झुग्गियों में काम करा, यहाँ काम करा, तो ना तो मैं झुग्गी में रहता हूँ, राइट सर, मैंने मैं यहाँ का बोला। रेलवे कॉलोनी में, पहले मैंने मैं यहाँ का सैनिक बोला। विहार रहता हूँ। हाँ। मैं बता देता हूँ, मैं सैनिक विहार रहता हूँ। अब जैसे ज्योति अग्रवाल जी हैं, वो भी हमारे एरिया में नहीं है, वो आनंद विहार में रहती हैं, तो मैंने उनका नाम सुना हुआ है। और मे बी देखो, मैंने नहीं, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकता हूँ कि मैं उनको नहीं जानता। हाँ, उन्होंने काम किया होगा, अगर उन्होंने काम किया होगा तो वो स्ट्रीम में ज़रूर आएंगी, मेन स्ट्रीम में, उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हमारी सपोर्ट और हमारी जो है वो हमारे लोकल एरिया का जो आदमी है, जो अंजू जी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं मदन खुराना जी, उनके साथ है हमारी सपोर्ट। देखो ये पार्टियों का इलेक्शन तो ठीक है, पार्टी एक कैंडिडेट को खड़ा करती है और वो उस सीट को लेके आगे चलता है, लेकिन जो लोकल फेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आज आप मिथिलेश की जगह आप में किसी लोकल एरिया को जो रिनॉन होता है उसको देते तो उसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती। अब वो लोकल होंगी लेकिन मैं नहीं जानता उनको। रानीबाग बस स्टॉप के हाँ, पास। मैं हाँ, आपको आप वही नहीं कह रहा हूँ कि जानते, मैं नहीं मैं बात जानता। समझ गया मैं आपकी बात। मतलब ये एक चेहरे जो है रिनॉन है, मतलब जिनको लोग जानते हैं। बाकी हमें पर्सनली ऐसा लगता है इन तीनों कैंडिडेट में से इस एरिया को और इस एरिया की जो नब्ज है वो उसको मदन खुराना जी और अंजू खुराना जी बहुत बेहतर जानती हैं। और हमारा ये विचार, हमारी ये सोच है कि वो ज़्यादा अच्छा यहाँ इस एरिया में काम कर सकते। आपने विचार और सोच बताई है सर। लास्ट शब्द है, हर कोई कह रहा है अगर अंजू मदन खुराना यहाँ से जीतती है वार्ड नंबर 60 से, पहला सवाल, एक क्वेश्चन जो हर एक के मन में भी है, हर शब्द में भी है कि राज्य तो दिल्ली सरकार की है और एमसीडी भले आपकी आ जाए, मेयर बन जाए, यहाँ से वार्ड 60 से कांग्रेस की सीट भी हो जाए, क्या वो काम कर पाएंगे अंजू मदन खुराना? आपको क्या उम्मीद लगती है और क्या हमारी जनता जो यहाँ की लोकल है उनको क्या संदेश देने देंगे कि वो कांग्रेस नहीं, वो आई जीती तो भी वो जिन्होंने वादे दिए वो पूरा कैंडिडेट खड़ा रहेगा? सर देखो, कोई भी पार्टी हो, काउंसलर तो काउंसलर ही रहेगा। उसकी अपने अपने रिसोर्सेज, अपनी डिपार्टमेंट में वर्किंग का एक पैटर्न होता है, जिसे इंडिपेंडेंट भी तो लोग जीतते हैं ना जी। इंडिपेंडेंट काउंसलर जीत के भी अपने काम करवाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि मेन में बीजेपी आएगी या आप आएगी? ये तो डेफिनेटली लड़ाई जो है वो आप और बीजेपी में, कांग्रेस की नहीं है। लेकिन कुछ जो अच्छे लोग हैं वो मतलब खड़े ही ना हो, मतलब उनमें से कुछ जो लोग हैं, जैसे ये आप में से खड़े हैं, वो ये सॉरी कांग्रेस से खड़े हैं, तो वो डिजर्व करते हैं, किस लिए खड़े हैं। और अगर उनको जिता रही है तो वो जन समूह जिता रहा है ना जी। जनता पूरी जनता जिता रही है, जन समूह उनके साथ है, जनता जिता रही है। वो काम करने, हमें उम्मीद है कि वो काम करेंगे तभी तो जिता रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि काउंसलर मतलब मेयर किसका होगा या पार्टी किसकी है? ये कोई मैं एमपी एमएलए के इंजेक्शन तो है नहीं। लोग का सवाल है जो मैंने आपसे उठाया सर, ये लोकल मुद्दों का है, अपना मुद्दा। उन्होंने जो काउंसलर की एक पावर है, काउंसलर की पावर है सर नाली, रोड, सीवर, लोकल सरकारी स्कूलों में या उनमें एडमिशन्स का, या हॉस्पिटल्स में इलाज कराने का, या जो चेन स्नैचिंग, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो एरिया की प्रॉब्लम्स हैं, इस एरिया की प्रॉब्लम्स को उन्होंने एड्रेस करना है, उनको ठीक करना है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है या आपका है? जो उम्मीदवार डिजर्व करता होगा वो जीतेगा, चाहे वो ज्योति जी हैं, चाहे वो अंजू जी हैं, चाहे वो मिथिलेश जी हैं। लेकिन हमारी सपोर्ट जो है वो अंजू मदन खुराना जी के साथ है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस एरिया को ज़्यादा अच्छा पहचानती हैं। लोकल बीइंग अ लेडी, वो लोकल इस एरिया की समस्याओं से ज़्यादा वाकिफ़ हैं और इसी एरिया में रहती रही हैं और बताएंगे, मतलब वो ज़्यादा अच्छा समझ सकती हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि वो भी यहीं पे रेलवे कॉलोनी के आसपास मिथिलेश जी रहती हैं, रानीबाग बस स्टॉप। हाँ, रानीबाग बस स्टॉप। तो जो काम करेगा, जिसने काम किया होगा या जिससे जो मन पसंद होगा, उसे जनता जताएगी।
जनता मनपसंद होएगा जिसको जिताएगी, ये बात सही है। लास्ट शब्द है, आपने अपने अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, यहाँ पर शराबी खुलेआम पी रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आपका ये ऑफिस है, महिलाओं का भी स्टाफ बना हुआ लेट आती हैं इधर। अगर मैं देखूँ तो सारा गर्ल्स सारी हर कोई जाते रहती हैं, लंच हो तो ब्रेक हो रहे हैं। सर यहाँ पर मैंने भी एक बार विरोध किया था, और इसमें मैं कहूँगा कि तरुण खन्ना ने जो मदद करी थी वो भी मुझे याद है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो बंदे मदद करते हैं भले वो कोई सी पार्टी का ना हो, रियलिटी में है, उनके लिए मैं तारीफ़ करूँगा। काम भी हुआ। उसके आगे बढ़ूँ तो एक काम करा मेरे गुलशन आनंद जी ने, वो भी करा। शराब का चला तो डीसी भी यहाँ पर है, सोचो हम सर्च भी किया था और काम भी हुआ, लेकिन वो काम नज़र बाद में नहीं आया। थोड़े दिनों में वही शराब खुली, वही सब कुछ। सर मैं कहता हूँ यहाँ का अगर ये कैंडिडेट कोई सा भी जीतता है, क्या आप उनकी बातों में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गलत शराब हो रहा है? मैंने सुनने में ही आया और मुझे सूत्रों से खबर भी मिली है, कुछ घरों पे कई ऐसे ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर शराब पिलाते बिठाते भी और पैसे भी लेते हैं। ये भी एक है जो सुनने में आया है। ये रियलिटी कितनी सच है, ये आप हाँ या ना पे बताना। क्या आने वाले समय पे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, जो ये कॉम्प्लेक्स माना हुआ है आज ये कॉम्प्लेक्स कम है, हर कोई डरता भी है। क्यों? रात को यहाँ से कोई लड़की निकल नहीं सकती। तो रियलिटी क्या है कि शराबे वाले मिल जाते हैं और गलत काम भी हुए हैं, गलत चीज़ें में, और इसमें फिर पुलिस में आता है, लेकिन पुलिस एक्शन भी तो नहीं करती ना सर। देखिए, ये हमारे ना पुराने काउंसलर की नाकामी रही है कि उसने ये कॉम्प्लेक्स लेवारिस, भाजपा का नेता चलिए वो भाजपा नहीं, का मेरा- या मेरा कोई तो भी मा- नहीं मेरा है, तो काम है जेटली सर जी, पूछना। हाँ, मेरा जेटली काम है, जी, आप जो भी है। हाँ जी। जेटली जी पुराने रहे हैं भाजपा से, तो ये उनकी अपनी पर्सनल नाकामी है। मैं बीजेपी की नाकामी नहीं कहूंगा इसको, एक पर्सनल उनकी नाकामी है। नाकामियां कभी नहीं होती। हाँ, नाकामी काम मैं से- उनकी नहीं काम से कहूंगा। हीरो बनता है हाँ, और इसीलिए। काम से जीरो बनता है। हाँ, तो वो अपने काम से पहचान, अगर वो इतने डिजर्विंग होते तो उनकी टिकट कटती क्यों? वो डिजर्विंग नहीं कर पाए काम, और उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स जो है लेवारिसों की तरह छोड़ दिया। और यहाँ इतनी बदमाशी है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ इलीगली शराब पिला रहे हैं। जो नीचे दुकानें खुल रखी हैं वो खुद ही ठेका बंद होने के बाद 2 नंबर में ब्लैक में शराब बेच रहे हैं। गेस्टेड हॉलीडेज में, संडे या जब भी ठेका बंद होता है वहाँ शराब बेच रहे हैं। और ये एक नेक्सस है जिसमें पुलिस भी रोकने में नाकामयाब है। पुलिस भी अपना रोल ठीक अच्छा नहीं निभा रही। पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए इन लोगों पे। हमें नहीं मालूम किस दबाव के कारण वो यहाँ पे इतना काम नहीं कर पा रहे। हम लोगों का यहाँ पे जीना हराम हो रखा है जी। लेडीज स्टाफ हमारा आ नहीं सकता, और ना हम लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं अपोज करने। अगर हम अपोज करते हैं या ज़्यादा कुछ करते हैं तो हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं। जुआ सरेआम चल रहा है यहाँ पे। तो हमारे से ज़्यादा मुखबर तो या इंटेलिजेंस जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है। क्या उनको नहीं पता? सीनियर अथॉरिटीज़ को नहीं पता? बाकी रही काउंसलर की बात, तो हम उम्मीद यही रख रहे हैं कि जो भी अब चुन के हमारा काउंसलर आए वो हमारी तरफ ध्यान दे। लेकिन हमें जो हवा चल रही है वो मदन जी, हम तो मदन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अंजू खुराना जी को कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर वो जीत के आती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स का हल करेंगी और हमारी प्रॉब्लम्स का निवारण करेंगी। अंजू मदन खुराना को बहुत लोगों ने कहूँगा एक उम्मीद रखी हुई है। कहते हैं ना, एक उम्मीद 1.25 लाख के बराबर होती है, तो वो ही उम्मीद है। अब ये देखना होगा कि जनता किसे देखती है। तो आइए एक दूसरे पाजी हैं, वीर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है सर आपको, क्या माहौल लग रहा है? और आप सर यहाँ से आपका दूर, मैंने सुना सैनिक विहार में ही है। जब भी सर दोपहर के आसपास स्कूल टाइमिंग जो होता है, आपको जहाँ पर 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगते हैं, वहाँ आपको आधा घंटा लग जाता है। इस पार्किंग की समस्या, गाड़ियों को लोग भी जो है यहीं खड़ी करके मार्केट में घूम जाते हैं, पीछे इतनी बुरी हालत हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे सारे भाइयों को नमस्कार। ये प्रॉब्लम बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जब हम चाहते हैं कि जो भी नया काउंसलर आए इस प्रॉब्लम का निवारण करे, और ये पार्किंग की प्रॉब्लम काउंसलर के अंदर ही आती है, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्व करे और हमारे को इस चीज़ से राहत दिलाए। बाकी रह गया इस कॉम्प्लेक्स का माहौल बहुत ख़राब है। जो भी नया काउंसलर आता है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ ध्यान दिया जाए और इस कॉम्प्लेक्स का कष्ट दूर किया जाए। बाकी हम चाहते हैं कि मदन खुराना जी ने बड़े काम पहले भी करे हैं, वो अगर जीतते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स का उद्धार होगा। सर मदन खुराना की मैं एक बात कहूँगा, सर कोरोना काल में ऑक्सीजन कम हो गए थे, और ये मैं यहाँ की जनता को कहूँगा, ये जनता जानती भी है, ये मैं तारीफ़ नहीं कर रहा,
तारीफ नहीं कर रहा, समझदारी आप लोगों के ऊपर है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी थी मेरे ही घर के सामने, यहाँ तक कि भाजपा की थी तब भी नहीं मिल पाया, आपके और नहीं मिल पाया। मदन खुराना जी ने पूरी कोशिश करी और 24 घंटे दिए थे, 24 घंटे में कहते हैं उनको ज़रूरत है सर, मात्र 4 घंटे के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंची। ऑक्सीजन यहाँ पर लगाई फ्री ऑफ, हर जगह पे उन्होंने पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि अपनी जान पे जोखिम पे जोड़ के जुद्दर झोपड़ियों में जाना, जुद्दर झोपड़ी में लंगर बनवाना, जुद्दर झोपड़ी में मास्क देना, सैनिटाइजर देना, ये मदन खुराना किया है। क्यों? क्योंकि जो रियलिटी है वो अगर नज़र ना आए तो फ़ायदा क्या है? रियलिटी नज़र आनी चाहिए। रियलिटी वो है जो एक इंसान के अंदर होती है, वो समाजी से जुड़े होते हैं। वैसे तो बहुत लोग समाजी से जुड़े होते हैं, लेकिन जो सच है वो भी तो बोलना ज़रूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इसी कारण हमारा सपोर्ट मदन खुराना जी, उनकी वाइफ अंजू खुराना जी को है, और हम चाहते हैं वो इस एरिया में आए, काउंसलर जीत कर आए और इस क्षेत्र का कल्याण करें। बस यही हमारा कहना है। आप सर, एक यहाँ पर आपका ऑफिस है, आप सुबह शाम जाते हैं, सुबह शाम आते हैं, आपका स्टाफ भी है, गर्ल्स भी हैं। सर मैं ज़्यादा शब्द में नहीं बोलूँगा, अगर कोई लड़की शाम को निकले और एक शराबी शराब पी रहा है, वो लड़की पहले सबसे पहले डरेगी, वो लड़की उस साइड से नहीं जा पाएगी। मैंने हमेशा इसकी आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा कोशिश करी है। सर कहते हैं ना, आंखें बंद करो, तो आंखें बंद करिए हमारे यहाँ के पुराने नेताओं ने, आंखें बंद करी हुई है यहाँ की दिल्ली पुलिस ने, आंखें बंद करे रखी है हम लोगों में से। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे हैं, हमारे घर में भी बहनें, लेकिन हम उस समय नहीं सोचते, हमें उस समय ये देखना शराब पी रहे सामने से लड़की आ रही है, गलत व्यवहार ना हो जाए। उस लड़की जो दर्द, जो डर, वो चीज़, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है, बयान ही नहीं कर सकते कि कितना बुरा हाल है। फीमेल स्टाफ्स अगर आप अपने ऑफिस में रख लेते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित रहें, लेकिन ठेके वाली साइड से उतरना उनके लिए उनकी इज्जत का सवाल बन जाता है, हमारे लिए सिक्योरिटी का सवाल बन जाता है। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसीलिए बार बार पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ आपने फेसबुक में भी डाला था, सोशल मीडिया में एक्टिविटी आपके साथ हम बड़े सक्रिय रहे हैं इस मुद्दे पे, कूड़ा उठाने को लेके, गंदगी को लेके। हमारा जो प्राथमिक विषय है वो है यहाँ पे शराब खाना खुलना, और एक के चक्कर में यहाँ 85 शराब खाने खुले हुए हैं। लोग शरेआम खड़े होकर शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अनवांटेड एलिमेंट्स जो हमारी सोसाइटी के लिए दिमाग है, बहुत ही बेकार हैं, उस तरीके के सभी व्यक्ति यहाँ आते हैं। तो जो भी आगे काउंसलर आए, हमारा उनसे यही अभी से ही इन एडवांस आग्रह है कि थोड़ा सा इस कॉम्प्लेक्स पे भी ध्यान दें। जो फंड यहाँ के लिए इशू हुआ था पहले इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए, वो पता ही नहीं कहाँ गया। वो जहाँ भी गया हो उस फंड को वापस लाएं और यहाँ को इसको अच्छा बनाने में इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। तो यही है, हमारे साथ जुड़े। हम मुद्दों तो लेके, मुद्दे क्या थे? वार्ड नंबर 60 के जो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए, वो चाहते हैं कि जो भी काउंसलर बने वो किसी पार्टी का भी बने, वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया काउंसलर कौन होता है? मैं आपको बता दूं, काउंसलर होता है जो कूड़े से निकलता है। काउंसलर कौन होता है? काउंसलर होता है जो पार्किंग से निकलता है। काउंसलर कौन होता है? जो शौचालय से निकलता है। उसे लोकल कैंडिडेट कहते हैं। लोकल कैंडिडेट वो जो हमारी घर के आसपास गंद ना होने दे, सफाई मुद्दे को, इन चीज़ों को रखे। लेकिन ऐसा पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि काम से माना जाता है, काम से उसका होता है। वो पिछले 5 सालों में काम नजर नहीं आया। माफिया, बिल्डर्स, हर कोई जानता है, हर कोई जना नजर आ गया। तो आने वाले समय पे देखते हैं कि गरम मसाला के साथ, तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए कि ये जो गरम मसाला है वार्ड नंबर 60 विधानसभा सतूर बस्ती का, और कितनी लाल मिर्च डलेगी और कितना बजा आएगा, और कौन मीठे से निकलता है, शहद से है 7 दिसंबर को, वो भी देख लेते हैं। नमस्कार।